everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So this is the part 2. Earlier I have uploaded these much pages, chapter 11. So this is the part 2. This is part 2 and I have uploaded part 1 in the I button, so you can see from there. So now let's start with the friction. We have to start with the friction today in this video. So let's start. Recall some of your experiences. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. Recall करो अपने सारे experiences जब बॉल रोल करती है ग्राउंड की तरफ और वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और वो रेस्ट पे आ जाती है. जब हम स्टॉप करते हैं बाईसाइकिल को पैडलिंग तो ये ग्रेजुअली स्लो डाउन होती है और फिर वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है. कार या फिर स्कूटर है वो भी रेस्ट पे आ जाता है जब उसका इंजन स्विच ऑफ होता है. सिमिलरली जो बोट है वो रेस्ट पे आ जाती है अगर वो स्टॉप करती है रोइंग. तो आप ऐड कर सकते हैं कुछ मोर एक्सपीरियंसेस. इस सारी सिचुएशन में कोई भी फोर्स अपीयर नहीं करता कि वो एक्ट करे ऑब्जेक्ट की तरफ, या जब उनकी जो स्पीड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है और वो रेस्ट पे आ जाती है कुछ समय बाद. तो क्या चेंज करता है स्टेट ऑफ मोशन में? तो कुछ फोर्स है वो एक्ट करता है. तो आप गेस कर सकते हैं उनके डायरेक्शन जिसमें से जो फोर्स है वो एक्ट करता है. इन केसेस में जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज करने के लिए उसके स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट में. और ये सारे एग्जांपल्स फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन में. ये जो सारे फोर्स है फ्रिक्शन में बिटवीन द सरफेस बॉल के या ग्राउंड के वो ब्रिंग करते हैं बॉल रेस्ट पे. तो सिमिलरली जो फ्रिक्शन है वाटर और बोट के वो ब्रिंग करता है स्टॉप जब आप रोइंग करो. जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो ऑलवेज एक्ट करता है और वो मूव करता है ऑब्जेक्ट, और जो उसका डायरेक्शन जब वो ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है मोशन के. सिंस जो कि फोर्स होता है फ्रिक्शन का वो अराइज करता है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस. तो ये एग्जांपल्स है कॉन्टैक्ट फोर्स का. आप इसके बारे में लर्न करोगे चैप्टर 12 में. आप वंडर करते हो कि ये एसेंशियल है एजेंट के लिए जब आप अप्लाई करते हो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे ऑलवेज कॉन्टैक्ट होता है. अब आगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब आगे मैग्नेटिक फोर्सेस. जो मैग्नेट है रोलर्स पे वो ब्रिंग करता है कि वो मूव करे दूसरे मैग्नेट को जब वो उसके पास लाया जाता है. तो ये मूव करता है इस डायरेक्शन में और वो अप्रोच करता है मैग्नेट की तरफ. तो जो सारे ऑब्जर्वेशन है ये हमको ये सजेस्ट करते हैं और इसका ये मतलब है कि जो कुछ फोर्स है वो एक्ट करते हैं बिटवीन टू मैग्नेट्स. तो आपने लर्न करा होगा क्लास 6 में कि जो पोल्स होते हैं दो मैग्नेट के वो रिपेल करते हैं ईच अदर और अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को. जो अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट की तरह, तो वो जब हम पुल या पुश से हम देख सकते हैं. तो आप जब दो मैग्नेट्स को लॉ कॉन्टैक्ट के तो वो फोर्स जो उनके अंदर फोर्स होता है ना वो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो. तो जो मैग्नेट है वो एक्सर्ट करता है फोर्स दूसरे मैग्नेट के बिना कॉन्टैक्ट उसमें से. अब है जो फोर्स एक्सर्टेड होता है ना मैग्नेट से वो एक एग्जांपल होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का. सिमिलरली जो फोर्स है वो जो एक्सर्ट होता है मैग्नेट से पीस ऑफ द आयरन में उनको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं. अब आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जो स्ट्रॉ है वो एक्वायर करती है इलेक्ट्रोस्टिक चार्ज जब वो रब्ड होती है एक शीट ऑफ पेपर से. तो जो स्ट्रॉ है एक एग्जांपल है चार्ज बॉडी का. जो फोर्स एक्सर्टेड होता है चार्ज बॉडी से या फिर दूसरे चार्ज या फिर अनचार्ज बॉडी से उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो जो फोर्स है ये प्ले करता है इवन जब उसकी जो बॉडीज़ है वो कांटेक्ट में नहीं होती. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तभी वो दूसरा एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का. आप लर्न करोगे उसके बारे में इलेक्ट्रिक चेंजेस के बारे में चैप्टर 15 में. अब आगे ग्रेविटेशनल फोर्स. आप जानते हैं जो कॉइन होता है या पेन होता है वो फॉल करता है ग्राउंड की तरफ या वो जब वो आपके हैंड से स्लिप हो जाता है. तो लीव्स और फ्रूट्स ये सारे भी ग्राउंड पे फॉल करते हैं जब वो प्लांट से डी अटैच होते हैं. तभी आप वंडर करते हैं कि क्यों जब जो कॉइन है वो हेल्ड होता है आपके हैंड में वो रेस्ट में होता है, लेकिन जैसे ही वो रिलीज होता है डाउनवर्ड्स
तो ये क्लियर होता है कि जो स्टैटिक ऑफ द मोशन है कॉइन का वो अंडरगो करता है चेंज। तो ये हैपन हो सकता है बिना फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट या थिंग जो कि फॉल करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ वो पुल करते हैं, और ये जो फोर्स है इनको हम फोर्स ऑफ द ग्रेविटी या जस्ट ग्रेविटी कह सकते हैं। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो फोर्स ग्रेविटी का वो एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट की तरफ। तो जो फोर्स होता है ग्रेविटी का वो एक्ट करता है टाइम ऑल द टाइम, और बिना जब हम अवेयर नहीं होते तब भी वो एक्ट करता है। तो जो वाटर है वो फ्लो होता है टुवर्ड्स द ग्राउंड। जैसे ही जब टैप ओपन होती है वाटर रिवर्स में, ये भी फ्लो करता है जब ग्रेविटी नहीं होती। तो अब आ गया हमारा प्रेशर। आपने लर्न करा होगा क्लास 7th में कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है ना, जब स्टॉर्म आती है या फिर साइक्लोन आता है तो वो ब्लो होती है जब रूफ टॉप पे भी। तो आप लर्न कर सकते हो कि जो विंड्स हैं या और साइक्लोन्स है ये कॉज करती है डिफरेंसेस एयर प्रेशर में। तो कोई रिलेशन है बिटवीन प्रेशर और फोर्सेस का, चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। अब आप पुश करिए एक नेल वुडन प्लैंक में अपने हेड से, तो आप सक्सीड हुए, जैसे कि आपको ठोकनी है नील, ठीक है। तो अब आप कर पाए इसमें। अब आप ट्राई करिए, कट करिए वेजिटेबल्स विथ ब्लंट नाइफ से और शार्प नाइफ से। तो ये ईजियर होगी, कौन सी नाइफ से ईजियर होगी, शार्प से या ब्लंट से? ब्लंट नाइफ वो होता है जिसका जो मतलब शार्प नहीं होता, और शार्प नाइफ तो आपको पता ही है। तो इन दोनों में से आपको कौन सी जल्दी से ज़्यादा सब्ज़ी कटेगी? तो हो गया शार्प नाइफ। तो अब आप फील कर रहे हो कि जो एरिया है ना वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही हो, ठीक है, वो एक रोल खेल रहे हो आप, जिसमें जो टास्क कौन सा टास्क ईजियर है, जो फोर्स ऐड करता है कि यूनिट एरिया में, उसको हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स अपॉन एरिया, जिसमें वो एक्ट करता है। इस चीज को हम कंसीडर करते हैं फोर्सेस जब वो एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जब प्रेशर जो है, एक सेकेंड, जब जो प्रेशर है वो कंप्यूटेड हो गया। अब है नोट करिए एरिया, जिसमें से जो डोमिनेटर है अबव एक्सप्रेशन में कि जो स्मॉलर एरिया है या फिर वो जो लार्जर एरिया है प्रेशर का सरफेस में, वो सेम फोर्स है। तो ये जो एरिया होगा पॉइंटेड एंड का नील का, वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर है उसके हेड से। जो सेम फोर्स तभी वो प्रोड्यूस करता है एक प्रेशर सफिशिएंट कि वो पुश करे पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल वुडन प्लैंक में। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे जो शोल्डर बैग है वो प्रोवाइड करता है ब्रॉड स्ट्रैप्स और थिन स्ट्रैप्स नहीं, क्योंकि जो टूल्स है ना वो कट करते हैं या फिर पॉर्स करते हैं, वो उनमें शार्प एंड्स होता है। तो जो लिक्विड और गैसेज है वो एक्सर्ट प्रेशर करती हैं। ये डिपेंड होता है उन एरिया जो कि फोर्स वो एक्ट करते हैं। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैसेज। तो आप नोट करिए कि जो रबर शीट है वो फिक्स होती है साइड ऑफ द कंटेनर और बॉटम में। तो जो बल्जिंग हो गई ना रबर शीट की इन केसेस में, तो वो इंडिकेट करती है कि जो वाटर है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर साइड्स ऑफ द कंटेनर एज वेल। चलिए अब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स है वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर वॉल्स ऑफ द कंटेनर में। तो अब जब आप इन्फ्लेट करते हो बैलून, तो ये जो जब आप क्लोज करते हो अपने माउथ की तरफ, तो क्या होता है जब आप ओपन करते हो माउथ और इन्फ्लेटेड बैलून, जैसे कि आपको बैलून लेना है जिसमें होल्स हैं, तो अब आप इन्फ्लेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें एयर है। जब आप एक्सर्ट करोगे तो वो साइड साइड के चेन से बाहर आ जाएंगी। चलिए अब रिकॉल करिए कि क्या होता है कि जब एयर है बाईसाइकिल ट्यूब में वो पंचर होती है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन को सजेस्ट करते हैं कि जो एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर इनर वॉल्स में इन्फ्लेटेड बैलून या ट्यूब्स में। तो अब हम फाइंड करते हैं कि जो गैसेज और एक्सर्ट करती है प्रेशर वॉल्स ऑफ द कंटेनर में। अब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जानते हैं कि जो एयर है हमारे आसपास और उनका एनवलप है एयर का, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एक्सटेंड करती है बहुत ज़्यादा किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो प्रेशर है जो कि एक्सर्ट हो रहा है एयर से, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
हम सब जानते हैं कि जो प्रेशर है उस फोर्स का वो पर यूनिट एरिया होता है। अगर हम इमेजिन करें कि यूनिट एरिया और बहुत ज़्यादा लंबा सिलेंडर जो कि स्टैंड हो रहा है वो फिल्ड होता है एयर से, तभी वो जो फोर्स होता है ग्रेविटी का, जिसमें से जो एयर है सिलेंडर में, वो किससे होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही होती है। कैसे जो लार्ज और स्मॉल होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलिए हम आइडिया लगाते हैं इसके मैग्नीट्यूड से। जब आप प्रेस करते हो शक्कर, जो बहुत ज़्यादा एयर है उसके कप्स में और उसका सरफेस में, वो एस्केप हो जाती है। तो जो शक्कर है वो चिक करता है सरफेस, क्योंकि जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो एक्ट करता है पुल करने के लिए सरफेस के। तो ये अप्लाई करता है फोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ, कि वो ओवरकम करे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एक्टिविटी को आप आइडिया दे सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर जो ह्यूमन बीइंग है वो पुल करते हैं शक्कर को ऑफ द सरफेस, अगर जब कोई भी एयर नहीं होती बिटवीन द शक्कर और सरफेस में। तो ये आपको आइडिया देता है कि कैसे जो लार्ज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो फोर्स ड्यू टू द एयर इन द कॉलम ऑफ द हाइट, जब जो फोर्स होता है हवा एयर में और कॉलम ऑफ द हाइट होता है ना एटमॉस्फेयर में, और एरिया कितना होता है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, वो नियरली इक्वल होता है फोर्स ग्रेविटी का ऑब्जेक्ट में, और उसका मास कितना होता है 225 kg। तो जो रीज़न है कि हम क्यों क्रश नहीं होते अंडर इस फोर्स में, क्योंकि जो ग्रेविटी है उसका प्रेशर है इनसाइड द बॉडी वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बैलेंस प्रेशर का आउटसाइड से। So with this we completed our whole chapter 11, force and pressure. Hope you like the video. So if you love the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. Till then, bye friends.